चाहे हम अपने मम्मी पापा की बात ना माने, लेकिन जो भी वो करते हैं हम वो बहुत जल्दी कॉपी कर लेते हैं। स्कूल की आंसर शीट से लेकर ड्राइविंग के स्टाइल तक सब कुछ हम लाइफ में कॉपी करते हैं। तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि ह्यूमन काइंड सारी, इरिस्पेक्टिव ऑफ वो कहाँ पे रहते हैं और वो क्या करते हैं, सारे ही बहुत अच्छे कॉपी कैट होते हैं। ये स्किल हर इंसान में मौजूद है, चाहे उसमें कितना भी अच्छा टैलेंट है, चाहे वो कैसा भी है। तो इसका मतलब कॉपी कैट की स्किल हमारी लाइफ में प्रेजेंट है। तो हम क्यों ऐसी कॉपी कैट की स्किल यूज़ नहीं कर पाते अपनी वेल्थ को ग्रो करने के लिए, और वेल्दी पीपल जिस तरीके से अपना लाइफस्टाइल जीते हैं हम उनको कॉपी कैट करके खुद ग्रो क्यों नहीं कर पाते, ये आज हम देखेंगे। जैसे कि एक बच्चा होता है वो अपनी मदर टंग से लेकर जिस तरीके से वो ड्रेसअप करता है या फिर जो भी उसकी चॉइस होती है वो सब अपने पेरेंट्स से सीखता है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि वो हम सब बचपन से ही कॉपी करते हैं चीज़ें, जिस तरीके से हमारे अराउंड चीज़ें हो रही होती हैं। चाहे वो हमारा हिंदी भी, अगर बहुत सारे लोग अलग तरीके से हिंदी बोलते हैं, जस्ट बिकॉज वो कहाँ पे रहते हैं उस तरीके से उनका एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, तो वो उसी चीज़ को कॉपी करते हैं अपने लाइफ में। इसी वजह से बहुत सालों से अभी ये ट्रेंड आया है जॉब सिस्टम का, लेकिन उससे पहले अभी भी आप बहुत चीज़ों में ये चीज़ देख सकते हैं कि जो भी बच्चे होते हैं वो अपने वही प्रोफेशन फॉलो करते हैं जो उनके पेरेंट्स फॉलो करते हैं। आज से बहुत टाइम पहले एक फार्मर का बेटा फार्मर, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, और ऐसे ही सारी सिस्टम चलता था। जो भी उनका फादर करते थे वही वो चीज़ कॉपी करके नेक्स्ट जनरेशन भी वही फॉलो करती थी। लेकिन आज की डेट में अगर वो चीज़ लोग फॉलो करते हैं तो लोग उसको नेपोटिज्म कह देते हैं। तो यहां से हम ये इजीली समझ गए कि हम अपनी लाइफ में कॉपी कैट सारी चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन हम ऐसी चीज़ नहीं ढूंढ पाते कि जिस तरीके से हम वेल्दी लोगों को कॉपी कैट करके खुद वेल्दी बन सके। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक सा एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि बुक में क्लियरली मेंशन था। एक इंसान होता है जो कि एक मार्केटिंग की जॉब करता है, तो वो अपने फाइनेंसिस से थोड़ा परेशान होता है। उसको लगता है कि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाता हूँ एडवाइस लेने के लिए, जिसकी बिल्डिंग का नाम था पार्क एवेन्यू। तो वो उसकी बिल्डिंग में जाता है, तो वहां पे उसको रिसेप्शन पे कोई बंदा नहीं मिलता, उसको सिर्फ दो दरवाजे मिलते हैं जो उसको खोलने होते हैं। उसमें से एक दरवाजे पे लिखा होता है एम्प्लॉयड और एक दरवाजे पे लिखा होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ऑब्वियसली वो एम्प्लॉयड था तो वो एम्प्लॉयड वाला दरवाजा खोल देता है। उसके बाद उसको दो और दरवाजे मिलते हैं जिसमें लिखा होता है कि यू अर्न मोर देन 40,000 डॉलर्स और लेस देन 40,000 डॉलर्स। तो वो 40,000 से कम कमाता था तो उसने लेस देन 40,000 डॉलर्स वाला दरवाजा खोल लिया। अब उसके आगे दो और दरवाजे आते हैं जिसमें लिखा होता है कि वेदर यू सेव लेस देन $2,000 और मोर देन $2,000। तो फिर से वो लेस देन $2,000 सेव करता था तो वो लेस देन $2,000 वाला डोर को ओपन कर लेता है और फिर वो देखता है कि वो बिल्डिंग के बाहर आ जाता है, यानी वो वहीं पहुंच जाता है जहां से वो शुरू किया होता है। तो वो क्या सोचता है, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। इस एग्जाम्पल से हमें क्या समझाया, इफ यू डोंट लाइक द रिजल्ट चेंज योर वे। यानी कि जिस तरीके से आप चीजों को अप्रोच कर रहे हो, अगर आप उसी तरीके से अप्रोच करते रहोगे, आप सेम डोर्स खोलते रहोगे अपनी लाइफ में, तो आपको रिजल्ट भी सेम मिलेगा। बिना लाइफ के डिफरेंट डोर्स को नॉक करे आप डिफरेंट रिजल्ट्स पे नहीं पहुंच सकते। अगर आप सेम काम करते रहेंगे तो आपको सेम ही रिजल्ट अपनी लाइफ से मिलता रहेगा। ये इस एग्जाम्पल से हमने सीखा। तो अब यहाँ पे यह सवाल आता है कि अगर हम इतने अच्छे कॉपी कैट हैं तो हमने ऐसा कोई तरीका क्यों नहीं ढूंढा कि वेल्दी लोगों को, अगर हम उनकी लाइफ को कॉपी कैट कर सकें और हम खुद भी वेल्दी हो जाए। तो उसका आंसर ये है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जॉब इज ओनली ऑल्टरनेटिव टू एक्चुअलाइज देयर ड्रीम्स। यानी कि वो अपने जो फाइनेंशियल ड्रीम है उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ जॉब के थ्रू ही पूरे किए जा सकते हैं और वो एक्सप्लोर नहीं करते। हमारा जो माइंड होता है वो एक पैराशूट की तरह होता है। जैसे पैराशूट तभी काम कर सकता है जब आप उसको ओपन कर देंगे, नहीं तो वो एक बैग के फॉर्म में होता है। अगर आप जो है प्लेन से कूद जाएंगे और पैराशूट को ओपन ही नहीं करेंगे तो आप मर जाएंगे। पैराशूट को ओपन करेंगे तभी उसका जो एक्चुअल यूज है वो काम में आ सकता है। तो इसी तरीके से जब तक हम अपने माइंड को ओपन नहीं करते तब तक हम डिफरेंट वेज को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। नाउ व्हाट इज ट्रू वेल्थ? ट्रू वेल्थ ऐसी चीज होती है, अगर एक वर्ड में उसका जवाब दे तो आंसर है फ्रीडम। अगर कंप्लीट आंसर दे तो उसका ये आंसर है टू हैव इनफ मनी एंड ऑल्सो टू हैव इनफ टाइम टू डू व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हेन यू वांट टू डू। यानी कि आपके पास पैसा भी हो और आपके पास टाइम भी हो वो करने का जो आप करना चाहते हो, और आप चूज भी कर सको कि आप वो कब करना चाहते हो।
फॉर एग्जाम्पल अगर एक बहुत अच्छा पेड प्रोफेशनल है, उसके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो कहीं पे एम्प्लॉयड है या कोई वो बिजनेस हैंडल कर रहे हैं, तो वो अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, उनको कस्टमर्स के हिसाब से या अपने बॉस के हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। इस वजह से वो उनकी ट्रू वेल्थ नहीं है, उनकी वो इनकम है, मनी है, लेकिन वो ट्रू वेल्थ नहीं है। मनी वर्सेस वेल्थ का डिफरेंस मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जो आप इजीली देख सकते हैं। तो यहां से हम ये बात समझ गए कि वेल्थ क्रिएशन और मनी क्रिएशन दोनों एक अलग चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम ये चीज देखते हैं कि मनी क्रिएशन क्या होती है। सो मनी क्रिएशन या इनकम क्रिएशन का बेसिक मीनिंग ये होता है कि यू आर अर्निंग योर मनी थ्रू अ जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस। मतलब कि आप अपने लिए मनी अर्न कर रहे हैं किसी सिस्टम की वजह से, और आप जो भी अर्न करते हैं वो सिर्फ आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है, किसी और के एफर्ट्स पे डिपेंड नहीं करता। तो इस कैटेगरी में हम सारे लोगों को डाल सकते हैं, जो या तो एक पेंटर है, वो भी पेंट कर रहा है तो वो भी मनी क्रिएशन का काम कर रहा है, और एक प्रोफेशनल है तो वो भी मनी क्रिएशन का काम कर रहा है। उसका रीजन ये है कि दोनों ही अपने हिसाब से अपने टाइम को मैनेज नहीं कर सकते, वो किसी ना किसी चीज पे डिपेंडेंट है, चाहे वो किसी बॉस पे डिपेंडेंट है, चाहे वो कस्टमर्स पे डिपेंडेंट है, कि जो जिस टाइम पे उनको सर्विस चाहिए होती है उस टाइम पे उनको अवेलेबल रहना पड़ता है। तो इनकम क्रिएशन का जो फॉर्मूला होता है, तो इनकम क्रिएशन एक ट्रेडमिल की तरह है। इट्स अ नेवर एंडिंग ट्रेडमिल, एंड व्हेन ट्रेडमिल स्टॉप्स देन इनकम स्टॉप्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेंटर है या फिर कोई प्रोफेशनल है, अगर दोनों में से कोई भी बीमार हो जाता है या कोई भी किसी की भी कैपेसिटी कम हो जाती है काम करने की, या वो नहीं काम कर सकता, तो उसका जो इनकम फ्लो है वो बंद हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रोफेशनल है और अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो अगर आप अनफिट हो जाते हैं या फिर आप इल हो जाते हैं, तो अगर आप जॉब नहीं कर पाते, तो आपका एम्प्लॉयर आपको क्या देगा? 150 रुपया देगा। सीधी सी बात है। तो वो आपको ज्यादा कुछ नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है वो तभी है। वैल्यू ज्यादा या कम हो सकती है। एक जो लो लेवल पे इंसान काम कर रहा है उसका आर्ली रेट कम होगा, जो हाई लेवल पे इंसान काम कर रहा है उसका आर्ली रेट ज्यादा होगा, लेकिन काम आपको पैसा तभी मिलेगा जब आप एक्चुअली में काम कर रहे होंगे। तो ये इनकम क्रिएशन होती है। बेसिकली इनकम क्रिएशन में हर इंसान जो है अपनी टेम्परेरी इनकम पे काम करता है, ना कि अपनी रेजिडुअल इनकम पे। रेजिडुअल इनकम क्या होती है? रेजिडुअल इनकम बेसिकली पैसिव इनकम होती है। पैसिव इनकम यानी कि जैसे कि आपको रेजिडुअल से समझ आ रहा होगा, तो रेजिडुअल से बेसिक मीनिंग हमारा यही होता है कि वो इनकम जब आप काम करना बंद कर देते हैं, तो उसके बाद की जो इनकम है वो आपकी रेजिडुअल इनकम है। और टेम्परेरी इनकम वो है कि जब आप काम कर रहे हैं तो वो इनकम जो है चल रही है। अब इन दोनों के बेसिक डिफरेंस के बीच में बात करें, तो जो टेम्परेरी इनकम है उसमें जो ग्रोथ है आपको वो लीनियर ग्रोथ ही मिलेगी, कभी भी आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं मिलेगी। जबकि रेजिडुअल इनकम में आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से, जो हम लास्ट में देखेंगे। और साथ में यहाँ पे टेम्परेरी इनकम में आप अपना जो है टाइम ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन जो रेजिडुअल इनकम है वहाँ पे आपका टाइम जो है इन्वेस्ट हो रहा है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से रेजिडुअल इनकम और टेम्परेरी इनकम अलग अलग होती है। अब हम बात करेंगे वेल्थ क्रिएशन के बारे में। वेल्थ क्रिएशन बेसिकली सिर्फ दो तरीके से करी जा सकती है। उसमें फर्स्ट तरीका यह है कि आप अपने मनी को लेवरेज करें, यानी कि आप खुद काम कर रहे हैं तो इनकम आ रही है, उस इनकम को अगर आप सेव करके इन्वेस्ट कर देंगे तो यू आर पुटिंग योर मनी इनटू वर्क एंड योर मनी विल गिव यू मनी। बेसिकली अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं तो उस लेवरेज की वजह से मनी ही आपको मनी बना करके देगा। तो एक लेवरेज तो हमें मिल सकती है मनी से, यानी कि हम अपने मनी को इन्वेस्ट करके लेवरेज ले सकते हैं। दूसरी लेवरेज हमें मिल सकती है टाइम से, यानी कि टाइम को हम ऐसी चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि हमें वेल्थ क्रिएशन में हेल्प कर सकती है। यानी कि ऐसे काम में अपना टाइम को इन्वेस्ट करें जो कि एक्चुअली वेल्थ क्रिएट कर सकता है, ना कि सिर्फ टेम्परेरी इनकम। सिंपल सी बात है। ऐसा बहुत लोगों के पास ये डाउट रह सकता है कि जो आप इनकम अर्न कर रहे हैं आप उसमें सेव उतना ना कर पाए कि आप अपने मनी को लेवरेज कर पाए, या फिर अगर कर भी पाए तो बहुत स्लोली उसको आप लेवरेज कर पाएंगे। बहुत सारे साल, आपको बहुत सारे ईयर्स लग जाएंगे आपको वो लेवरेज क्रिएट करने में, क्योंकि आप एक स्मॉल पोर्शन ही सेव कर सकते हैं अपनी इनकम का। तो बाकी की जो अगर गेम है तो वो ये है कि आप अपने टाइम को लेवरेज कर सकते हैं, क्योंकि टाइम, चाहे वो एक अमीर इंसान है चाहे वो एक गरीब इंसान है, सबके पास टाइम तो सेम ही होता है। एक वीक में 24 घंटे होते हैं। अगर आप वीक में देखें या फिर ईयर में देखें तो सबके पास जो आवर्स हैं, जो टाइम है,
वो सबको सेम ही मिलता है, किसी को टाइम ज़्यादा नहीं मिलता। तो हमारे पास हम टाइम नहीं बढ़ा सकते, हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम अपना जितना भी टाइम हमें अवेलेबल है उसको अच्छे से अच्छे यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट इफेक्टिव यूज़ ऑफ टाइम हमें करना है। अब जो हमने इसमें लीनियर ग्रोथ की बात करी, जो ओल्ड एक फैशन, जो ओल्ड फॉर्मूला होता है मनी क्रिएशन का या मनी, वो होता है आर्ली रेट, यानी कि जितना आपको पर आवर रेट मिलता है इनटू नंबर ऑफ आवर्स इज इक्वल टू इनकम। यानी कि जितने भी आप घंटे डालेंगे, जितने भी आप काम करेंगे, जितने आवर्स आप काम करेंगे, उसके हिसाब से आपको इनकम मिलेगी। तो इसमें जो आपको ग्रोथ दिखती है वो एक लीनियर ग्राफ में आप देख सकते हैं, लीनियर ग्रोथ मिलती है। उसका रीज़न ये है कि आप जो भी सेव करेंगे वो एक लिमिटेड अमाउंट ही सेव कर पाएंगे, तो उसमें जो आपको ग्रोथ मिलेगी वो एक लीनियर ग्रोथ मिलेगी। तो इस वजह से आप उसमें ग्राफ में देख सकते हैं कि आप एक लिमिटेड अमाउंट ही सेव कर पाएंगे, तो हर साल आप सेम अमाउंट सेव करते जाएंगे। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे हम अपने टाइम को लेवरेज कर सकते हैं। जैसे एक कंपनी में डिफरेंट लेवल्स होते हैं, उसी कंपनी में एक वर्कर भी होता है और एक सीईओ भी होता है। तो जो सीईओ होता है उसकी मान लेते हैं एक फॉर एग्जांपल, अगर उसकी जो पे है दैट इज $3.7 मिलियन और एक जो वर्कर है उसकी पे है $20,000, तो उनके बीच में जो रेशियो आया वो आया 187:1। मतलब इतने बड़े रेशियो से उनका डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस कैसे होता है? जो वर्कर होता है वो अपने 100% आवर्स, अपने 100% एफर्ट्स की ही पे उसको मिलती है, लेकिन जो एक सीईओ होता है वो सारे वर्कर्स की कंबाइंड जो एफर्ट्स होते हैं उसका कुछ परसेंटेज ऑफ आवर्स की एफर्ट्स के उसको पैसे मिलते हैं। तभी वो अपने टाइम को लेवरेज कर सकता है, क्योंकि वो उन सबको कलेक्टिवली मैनेज कर रहे हैं, इस वजह से उनको इतनी अच्छी पे मिलती है। तो इस तरीके से हम अपने टाइम को लेवरेज कर सकते हैं। और एग्जांपल लेते हैं हम लेवरेज्ड ग्रोथ का। हम सब ने कोका कोला तो पी हुई है। कोका कोला हम सबको कैसे मिलती है? जब से हमने होश संभाला है, बॉटल्ड वाटर में। लेकिन ओरिजिनली ये कैसे स्टार्ट हुई थी? ओरिजिनली तो ये बॉटल में नहीं थी। तो इसकी अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, पहले जब कोका कोला स्टार्ट हुआ था तो कुछ सोडा फाउंटेन्स बनाए गए थे, जो कि जहाँ पे वर्क प्लेसेस होती थी उसके पास उनको बनाते थे। वहाँ पे जो है कोका कोला मिल सकती थी और वो ग्लासेस में वहाँ पे सर्व होती थी कुछ डेफिनेट प्राइस के लिए। तो उसमें होता क्या था कि जितने भी वहाँ पे वर्कर्स काम करते होते थे वो थकने के बाद शाम को सोडा फाउंटेन में जा करके वो सोडा यानी कि कोका कोला पी सकते थे। लेकिन उस तरीके से उनकी ग्रोथ डिपेंडेंट थी उन सोडा फाउंटेन्स पे कि कितने सोडा फाउंटेन्स हम उस एरिया में लगा सकते हैं या कितनी फैक्ट्रीज के पास हम सोडा फाउंटेन्स लगा सकते हैं। लेकिन कहीं से उनको ये कि आइडिया आया कि बॉटल कर लो उसको, कि बॉटल इट, किसी ने उनको ये आइडिया दिया बॉटल इट। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनको लेवरेज मिल गई, क्योंकि लेवरेज का बेसिक मीनिंग ये होता है कि लेस एफर्ट्स। पहले उन वर्कर्स को एफर्ट्स करना पड़ रहा था, सोडा फाउंटेन में जाकर के पेमेंट करके फिर मिलती थी। अब उनको जब बॉटल कर दी तो हम ले करके उसको घर में स्टोर भी कर सकते हैं और जब भी चाहिए अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से ये उनको फॉर्मूला मिला कि जो अपनी किस तरीके से हमें सप्लाई करनी है। तो उनकी जो उसके बाद ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो होने लगी, क्योंकि वो इस फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं थी कि कितने सोडा फाउंटेन्स उन्होंने लगा रखे हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस आइडिया से, किस तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप किसी भी फैक्टर पे डिपेंडेंट है या रिस्ट्रिक्टिव है, यानी कि चाहे वो नंबर ऑफ आवर्स हैं, चाहे वो सोडा फाउंटेन है, आपकी ग्रोथ हमेशा रिस्ट्रिक्टिव रहेगी। अब यहाँ पे जो बिजनेसेस होते हैं, कॉरपोरेशंस होती हैं, कंपनीज होती हैं, वो किस तरीके से लेवरेजिंग करती हैं? सिंपल सी बात समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ये बिजनेसेस या उन सब का कंसेप्ट आया था तब तो एक सिंगल ओनर होता होगा। सबसे पहले तो सिंगल ओनर से ही एक कंपनी शुरू होती है, ऐसा तो नहीं है कि पहले से ही कोई कंपनी बहुत बड़ी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे वो लेवरेज कैसे करते हैं? अगर एक इंसान दिन में 10 घंटे काम करेगा तो 10 आवर्स पुट कर सकते हैं। यही अगर वो 100 एम्प्लॉयज़ हायर कर लेते हैं तो 100 एम्प्लॉयज़ 10 घंटे पुट करेंगे तो 1000 आवर्स का उनको आउटपुट मिल जाएगा, 1000 आवर्स का काम मिल जाएंगे। इस तरीके से वो लेवरेज करते हैं, अपने नीचे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ बनाकर उनको ये लेवरेज हासिल होती है। दूसरा जो लेवरेज का कॉमन एग्जाम्पल आपको आसपास दिखता होगा वो होता है फ्रेंचाइजी मॉडल। फ्रेंचाइजी मॉडल में क्या होता है, इतने आप किसी भी डोमिनोज पे चले जाएं, किसी भी KFC पे चले जाएं, उनका बेसिक आउटलेट जो होता है, जो उनका पेंट होता है या फिर जो उनका बेसिक एक दिखने का तरीका होता है वो सेम रहता है। वो किस तरीके से काम करते हैं कि ओरिजिनली स्टार्टिंग में तो इतनी सारी आउटलेट्स नहीं थी ना, पहले वो हिट एंड ट्रायल मेथड से अपना बिजनेस डेवलप करते हैं। जब उनको एक डेफिनेट फॉर्मूला मिल जाता है कि ये वाले टेस्ट से सब लोग इम्प्रेस हैं,
ये वाली सॉसेस से सब लोग इम्प्रेस हैं, या फिर ये वाले एनवायरनमेंट से सबको अच्छा लग रहा है कि ये एक हमारी पहचान बन गई। डोमिनोज का ब्लू एनवायरनमेंट है, केएफसी का रेड एनवायरनमेंट है, उनको एक अपनी पहचान मिल गई। मैकडोनल्ड्स का येलोइश एनवायरनमेंट होता है, तो वो उन्होंने अपना एक ट्रेडमार्क लेकर के फॉर्मूला सेट करके उसके बाद उसको फॉर्मूले को सेल करना शुरू कर दिया। हमें लगता है कि वो लाइसेंस सेल कर रहे हैं, वो बेसिकली एक फॉर्मूला सेल कर रहे हैं कि इस तरीके से अगर आप बिजनेस सेटअप करेंगे तो इनकम आएगी और लोग भी आएंगे और आपको ग्रोथ मिलेगी। तो इस तरीके से फ्रेंचाइजी मॉडल में आप लेवरेज लेते हैं। कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा कहा था वॉरेन बफेट ने। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था, यहाँ पे हम देखते हैं। बेसिकली कंपाउंडिंग क्या होता है? कंपाउंडिंग रेफर करता है कंपाउंड इंटरेस्ट को। दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में डिफाइन बात करें तो वो होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। बेसिकली यू आर गेटिंग इंटरेस्ट on the interest that you have earned previously and you are not taken out and on the principal that was initially invested. So basically आपको अपने प्रिंसिपल पे और जो आप इंटरेस्ट की इनकम गेन करते जाएंगे उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसको हम कंपाउंड ग्रोथ बोलते हैं, क्योंकि जब आप बहुत टाइम के लिए अपने पैसे को छोड़ देंगे तो धीरे धीरे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आते आते उसमें एक कंपाउंड ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखने को मिलती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप 5 लेते हैं एक नंबर, अगर आप 5 + 5 करते हैं सिंपल इंटरेस्ट से तो वो 10 बन जाएगा, लेकिन अगर आप 5 का स्क्वायर ले लेते हैं तो वो सीधा 25 बन जाएगा। इस तरीके से जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है वो हमें कंपाउंडिंग इफेक्ट के थ्रू देखने को मिलती है। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर आप $10,000 लेते हैं, $10,000 आप 10% के रेट से आप इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी कि आपको $10,000 पे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे दो सिनेरियोज देखते हैं जिसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट है और एक में कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट में एक डेफिनेट टाइम में जो है अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगा। अगर हम उसको 50 ईयर्स बाद देखते हैं तो 50 ईयर्स बाद क्या होगा कि जो वो $10,000 है उसका जो है वो 80,000 हो जाएगा आफ्टर 50 ईयर्स। लेकिन जो 10,000 अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो वो $80,000 नहीं, वो बहुत बड़ी अमाउंट बन जाएगा। वो आपका बन जाएगा $1,03,00,000। वो आपका अमाउंट बन जाएगा 1300K। यानी कि इतना डिफरेंस आपको दोनों की चीज़ों में देखने को मिलेगा जब आप कंपाउंड इफेक्ट यूज़ करते हैं और जब आप सिंपल इंटरेस्ट से आप अपना इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इसलिए हमें ऐसी इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़रूरी होती हैं जो कि कंपाउंडिंग इफेक्ट में काम करती हैं, कंपाउंड इफेक्ट को यूज़ करती हैं। तो जो न्यू एक इनकम अर्निंग की अप्रोच है, जो वेल्दी पीपल की अप्रोच है, उसके हिसाब से जो अब वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला होता है वो होता है टाइम इन्वेस्टेड इनटू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज इक्वल टू फाइनेंशियल फ्रीडम। यानी कि आप इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से, कंपाउंडिंग इफेक्ट से, और आप अचीव कर लेंगे यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम। तो इस तरीके से जो वेल्दी लोगों का फॉर्मूला होता है वो हम अपनी लाइफ में लगा सकते हैं और उनको कॉपी कैट कर सकते हैं। यही फॉर्मूला हर वेल्दी इंसान यूज कर, अगर हम अपनी कॉपी कैटिंग की टेक्निक को इस चीज में यूज करेंगे तो हम इजीली वेल्दी हो सकते हैं, क्योंकि हम उन लोगों के नक्शे कदम पे चल सकते हैं जो अपनी लाइफ में वेल्दी बने। तो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन ये आता है, कॉपी कैट मार्केटिंग बुक का कंक्लूजन यहाँ पे ये आता है कि आपको अगर लाइफ में ग्रो करना है वेल्दी लोगों की तरह, उनका जो मेथड है, उन्होंने जो चीज़ यूज़ करी है, अगर आप उसको कॉपी कैट करना चाहते हैं तो आपके पास दो अल्टरनेटिव हैं। या तो आप अपना मनी को लेवरेज कर सकते हैं या तो आप अपने टाइम को लेवरेज कर सकते हैं। मनी को लेवरेज करने का मीनिंग ये है कि आप अपने मनी को इन्वेस्ट करें। अब अपने मनी को इन्वेस्ट करें कंपाउंडिंग इफेक्ट को यूज़ करते हुए, तो आप इजीली वेल्दी बन जाएंगे। हो सकता है कि उसमें टाइम ज़्यादा लगे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा आप अमाउंट सेव करके इन्वेस्ट करेंगे उतनी जल्दी आप जो है वेल्दी बन जाएंगे। दूसरा ऑल्टरनेटिव यहाँ पे ये आता है कि आप अपने जो टाइम है आप उसको इन्वेस्ट करें। आपके पास अगर मनी नहीं है तो आप अपने टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहाँ पे इन्वेस्ट करना है? रेजिडुअल इनकम पे इन्वेस्ट करना है, उन चीज़ों पे इन्वेस्ट करना है जिससे आप एक्चुअली में रेजिडुअल इनकम क्रिएट कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, यूट्यूब पे आप वीडियोस बना सकते हो, उसके थ्रू अगर आपको इनकम शुरू हो जाती है तो ऐसी एक स्टेज आ जाएगी कि आप काम नहीं भी करेंगे तब भी आपको उससे इनकम आ जाएगी, जस्ट बिकॉज आपकी इतनी ऑडियंस रीच हो चुकी होगी। या फिर जो उस बुक में एग्जांपल दिया गया था वो था नेटवर्क मार्केटिंग का। नेटवर्क मार्केटिंग भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है जिसके अंदर बेसिकली आप अपने अंदर लोग एम्प्लॉय करते हैं जो कि आगे अपने अंदर लोग एम्प्लॉय करते हैं। तो बेसिकली आप एक टीम्स बनाते जाते हैं जो आगे अपनी टीम्स बनाती हैं। तो एक ऐसा टाइम आता है कि
जो आप टीम हैंडल करते थे उसमें इतनी टीम्स आ जाती हैं कि आपको हैंडल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और ऑटोमेटिकली आपकी रेजिडुअल इनकम बन जाती है। या फिर आप ऑनलाइन कोई ई बुक्स लॉन्च कर सकते हैं। अगर आप एक ऑथर हैं या फिर आपको कोई अच्छा कंसेप्ट पता है, कोई अच्छी बुक आप लिख सकते हैं, तो आप ई बुक्स के थ्रू भी अपनी रेजिडुअल इनकम क्रिएट कर सकते हैं। या फिर आप कुछ ऑनलाइन कोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, या फिर कोई जो है डिजिटल मार्केटिंग, इन चीज़ों से रिलेटेड आप कोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं जिसके थ्रू आप रेजिडुअल इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे हम अपने टाइम को लेवरेज कर सकते हैं। या तो आप लेवरेज अपने टाइम को कर लो या तो मनी को कर लो, तो आप इजीली अपने आप को वेल्दी बना सकते हो। तो आई होप सो आपको इसकी एक्सप्लेनेशन इस बुक की बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है कि आप अपने लाइफ में सारी टाइम कॉपी कैट करते हैं, लेकिन हम वेल्दी पीपल को कॉपी कैट करके ऐसा कोई मेथड नहीं ढूंढते जिससे हम भी वेल्दी हो सके। तो अगर हम ऐसा मेथड ढूंढ के, यानी कि जो हमने मेथड डिस्कस किया, कंपाउंडिंग इफेक्ट को यूज़ करना या अपने टाइम को लेवरेज करना, तो उस तरीके से अगर हम उसको यूज़ करके उनको फॉलो करेंगे तो हम ईजिली वो चीज़ अकम्प्लिश कर सकते हैं जो उन्होंने ऑलरेडी अपनी लाइफ में अकम्प्लिश करी है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।